रहती है और रहेगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया तारिक आपका। आगे बढ़ते हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद मामले में कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप के 3 अरकान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। विवेक पंजा, जितिन शर्मा और विवेक चौधरी को कड़कड़ोमा अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल जज विनोद यादव ने यह कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है कि चश्मदीद गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुल्जिमीन के वकील ने दलील दी थी कि मामले का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, ये बताया कि तीनों मुल्जिमीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। देखिए मुनज़्ज़ा, ये पूरा मामला दिल्ली फसाद से जुड़ा है और 25 फरवरी और 26 फरवरी को जब शुमाल मशरिकी दिल्ली इलाके में फसाद हो रहे थे और ख़ासतौर से मुस्तफ़ाबाद और भागीरथी विहार का जो पूरा इलाका है, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के तहत जो इलाका आता है जी, वहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया। 25 तारीख की रात को 12 बजकर कुछ मिनट पर यह ग्रुप बनाया गया और इसमें तकरीबन 125 लोग जुड़े और इसको नाम दिया गया, इस व्हाट्सएप ग्रुप को नाम दिया गया कट्टर हिंदुत्व एकता ग्रुप। तो ये इस ग्रुप में न सिर्फ साजिश की गई बल्कि हथियार और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी इससे जो चीज़ें थी, जो लोगों से बात करनी थी, किस तरह से लोगों के घरों पर हमला करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इसमें डिस्कशन होता रहा। और 8 मार्च को तकरीबन 47 लोगों ने ये ग्रुप छोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट में लिखा गया है उसमें बताया गया है कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है, ये 3 लोगों ने ज़मानत की अर्जी ज़रूर लगाई थी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जिसने बनाया था वो फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने 9 मुस्लिम समुदाय के लोगों का कत्ल किया। अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर 25 और 26 के दिन और रात में लोगों को कत्ल किया गया और उन्हें उठा करके वहाँ जो नाला है जिससे बराबर लाशें बरामद होती रही थी, वहाँ पर उनको फेंक दिया गया। तो इन पर ये तमाम इल्ज़ाम चार्जशीट में लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। अब जो उनके वकील दिफा हैं, मुल्जिमान के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है, इस बुनियाद पर इनको ज़मानत दी जाए। लेकिन जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इनको ज़मानत दी जाती है तो जो आई विटनेसेस हैं, यानी शाहिदीन हैं, उनको ये मुतासिर कर सकते हैं और उनको धमकियां दे सकते हैं। तो इस तरह जिस तरीके से इन पर जो संगीन इल्ज़ामात हैं उसकी वजह से इनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। इस वजह से इस पूरे मामले में उनको ज़मानत की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। तो ये तमाम ये पूरा मामला है मुनज़्ज़ा और बहुत ही संगीन मामला है। बिल्कुल। खुरम, ये बताएं कि क्या इन तीनों के खिलाफ भी यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली फसाद से जुड़े हुए और भी कई लोग जैसे आसिफ, देवांगना, नताशा, उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया है। देखिए, इस मामले में यूएपीए तो फिलहाल नहीं लगाया गया है, लेकिन जो दंगों से जुड़े हुए मामले हैं, जो कत्ल की दफ़ात हैं, जिस तरीके से साजिश की गई और जिस तरीके से ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, यहाँ तक कि ये लोग ये कह रहे थे, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ये बता रहे थे अगर किसी को ज़रूरत हो हथियारों की, बंदूक की और गोलियों की, तो वो हम पहुँचा सकते हैं, हमने कुछ लोगों का कत्ल भी कर दिया है। तो ये एक ऐसा मामला था जिसको मालूम है आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से क्या कुछ होता रहा, उसकी हकीकत ज़रूर सामने आती है। और जिस तरीके से जो मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा है, भागीरथी विहार का जो इलाका है, वहाँ से जो अलग अलग वक्त पर जो नाले से लाशें बरामद होती रहीं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से जो फसाद हो रहा था उसमें कुछ लोग किस तरीके से सरगर्म थे और किस तरह से लोगों को, मासूम लोगों को मार रहे थे। ये लोग यहाँ तक कि ये लोग ये करते थे, जो चार्जशीट में लिखा गया है वो बताया गया है
कि कोई जाता हुआ मिलता था उसको रोका जाता था, उससे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जाता था, और अगर वो नहीं लगाता था तो उसकी शनाख्त की जाती थी, उसका पहचान पत्र देखा जाता था और बेदर्दी से उस पर हमला किया जाता था। एक कत्ल का मामला मुशर्रफ नाम का जो शख्स है वो ऐसा है कि पहले लाइट काट दी गई और फिर उसके घर पर हमला कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें चार्जशीट में लिखी हुई हैं और यही वजह है कि अदालत ने इन तमाम इल्ज़ामात को बहुत ही संगीन इल्ज़ाम और साजिश के तहत मानते हुए कि किस तरीके से ये लोग लोगों को मारने की साजिश कर रहे थे, उसको देखते हुए इनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है। ये 3 लोगों ने ही ज़मानत की अर्जी लगाई थी। हालांकि और भी जो कई नाम हैं वो इस केस में वो नाम शामिल हैं और उनकी तरफ से फ़िलहाल क्योंकि ज़मानत की अर्जी नहीं लगाई गई थी, इस वजह से फ़िलहाल वो तमाम के तमाम लोग जेल में हैं। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर